चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, तटीय समुदायों पर गंभीर प्रभावों के कारण किस राज्य सरकार ने हाल ही में ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा केरला। आपदा आपदा को मैनेज करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005 में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राज्य में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ क्लीन एयर मैनेजमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। है आपको हरियाणा प्लस वर्ल्ड बैंक और कौन सा समझौता है? क्लीन एयर मैनेजमेंट। याद रखना है आपको। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथेनेसिया को मंजूरी प्रदान की है? मार्च 2026। हरीश राणा बनाम भारत संघ। ऑप्शन ए हरीश राणा बनाम भारत संघ। एक्टिव यूथेनेसिया से संबंधित केस भी है, अरुणा शानबाग केस जो 2011 में आया था। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में आया था। और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, यह आईपीसी इंडियन पीनल कोड से संबंधित केस है। याद रखना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रारंभ नामक एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम आपको यही याद रखना पड़ेगा कि प्रारंभ नामक कोई पहल स्टार्ट की है वित्त मंत्रालय ने। किसने स्टार्ट की है? वित्त मंत्रालय ने। इसका आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देना। यह काम कौन कर रहा है? प्रारंभ नामक पहल किसने जारी की है? वित्त मंत्रालय ने। याद रखना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पारित किया गया है? जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पारित किया गया है अपना प्यारा यूपी। उत्तर प्रदेश। धर्मांतरण से संबंधित एक मूवी भी बनी थी, केरला स्टोरी। सिक्स्थ क्वेश्चन, पेरियार नदी जल बंटवारे को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किन दो राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल और तमिलनाडु। पेरियार नदी पर कौन सा डैम है? पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार डैम। याद रखना है। सेवंथ क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। याद रखना है आपको, श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कहाँ है? जालंधर। इसका पुराना नाम क्या है? आदमपुर हवाई अड्डा। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फरवरी 2026 में अलग वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा केरला। नाइन्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2026 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सेगांव में किस मेले का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026। किसने उद्घाटन किया है? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 10th क्वेश्चन, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना है? यूपी। मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय भारत का पहला चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। लास्ट क्वेश्चन आज का है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन लेने के तरीके में क्या बदलाव करते हुए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल फूड कूपन, डिजिटल मुद्रा। आपका होमवर्क ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई, कब स्टार्ट की गई। दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क का आपका, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान मानव विजन का अनावरण किया गया है। इसमें एम अक्षर का मतलब क्या है? ये यूपी लेखपाल में एक प्रश्न ऐसा ही आया था। बाकी का मैंने आपको बता दिया है। एम का आपको बताना है, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन का मतलब होता है नेशनल सॉवरेनिटी, ए का मतलब होता है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, वी का मतलब होता है वैलिड एंड लेजिटमेट, वैध और न्याय। जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।